हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आज हम लोग बिहारी लाल जी के दोहे जो शेष रह गए थे उनको पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इसमें 3 दोहे पढ़े थे पिछले वीडियो में। इसके आगे के हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका चौथा दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट। नहीं, ये पढ़ चुके थे हम लोग, तीसरा पढ़ चुके थे, चौथा पढ़ना है। अधर धरत हरिके परत, अधर धरत हरिके परत, ओठ डीठ पट जोत, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष रंग होत। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के होठों पर, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते ही, हरे रंग की बांसुरी रखते ही, ओठ डीठ पट जोत। जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते हैं तो उनके इस बांसुरी के रखते ही ओठ दृष्टि, डीठ माने दृष्टि, और पट, पट माने पीताम्बर। तो जो है जैसे ही वो अपनी बांसुरी अपने होठों पर रखते हैं तो उनकी दृष्टि, 3 बातें इसमें कही गई हैं, ध्यान दीजिएगा। ओठ, ओठ माने होठ, और डीठ, डीठ माने दृष्टि, और पट माने पीताम्बर। तो पीताम्बर की झलक पड़ने से जो सतरंगी इंद्रधनुष के, जो सतरंगी क्या चीज़ हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। क्या? हरे रंग की जब बांसुरी वो अपने होठों पर रखते हैं तो दृष्टि, होठ, दृष्टि और पीताम्बर, इन तीनों की झलक पड़ने से जो वह बांसुरी है वो कैसी दिखाई देने लगती है? सतरंगी, अर्थात इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। और क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार हरे रंग की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। और कौन कौन सी चीज़ों की झलक पड़ने पर? तो होठ, दृष्टि और पीताम्बर, इन तीनों की झलक जब जो है हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है तो वह इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। अर्थात इंद्रधनुष में आप सभी जानते ही हैं कि रेनबो में 7 रंग होते हैं, और उसी प्रकार बांस की बांसुरी है वो हरे रंग की है। और इन 3 चीज़ों की झलक पड़ने से वह कैसी हो जाती है? सतरंगी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा काव्यगत सौंदर्य। इंद्रधनुष के 7 रंग, बांसुरी से हरा, लाल रंग होठों से, और श्याम श्वेत रत्नार आँखों से 3 रंग, 3 रंग हो गए, और पीला पीताम्बर से, नीला शरीर से। इस प्रकार से जो है कवि ने इसमें वर्णन किया है कि इतनी जो है चीज़ों की झलक पड़ने से, परछाई पड़ने से जो हरे रंग की बांसुरी है वो कैसी दिखाई देने लगती है? कैसी दिखाई देने लगती है? वो इंद्रधनुषी रंग के हमको दृष्टव्य होती है, दिखाई देने लगती है। और फिर स्पष्ट क्या किया है कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो बांसुरी से हरा रंग मिला, और होठों से लाल रंग मिला, और श्याम, श्वेत और रक्त का जो मतलब लाल जो रंग है वो किससे? श्याम, श्वेत और रत्नार आँखों से 3 रंग, इन आँखों से 3 रंग मिल गए, और पीला पीताम्बर से अब कितने हो गए? बांसुरी से हरा और होठों से लाल 2 हो गए, 3 रंग इधर हो गए, ठीक है, जो नेत्रों से निकले हैं, और पीला पीताम्बर से निकला है 6 हो गए, और नीला शरीर से हो गया। तो इस प्रकार 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। उन सभी चीज़ों की झलक पड़ने से जो उनकी बांसुरी है वो कैसी दिखाई देने लगती है? इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देने लगती है। चलिए इसका दूसरा दोहा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बताते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं, मतलब भगवान का चमत्कार बताते हैं। जो देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त, भगवान श्री कृष्ण की या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। और नीचे वाली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त
यानी अनुरक्त मतलब प्रेमी। चित्त की गति जानी नहीं जा सकती। क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो हृदय अनुरक्त है, जो चित्त अनुरक्त है, उसकी गति जानी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों वह श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, अथवा उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबता चला जाता है, बूढ़े माने डूबना, डूबता चला जाता है, वैसे वैसे वह त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे वह डूबता जाता है उस श्याम रंग में, उस सांवले श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर उस सांवले रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलुष अर्थात उज्जवल होता चला जाता है। ठीक है बच्चों। और इसके काव्यगत सौंदर्य में विरोधाभास तथा चमत्कार का प्रदर्शन हुआ है। श्याम में श्लेष अलंकार है, रंग में डूबना लाक्षणिक प्रयोग है, जिसका तात्पर्य अनुरक्त होने से है। ठीक है। और अब इसका आप जो है छठा दोहा पढ़ें। तो लगुया मन सदन में हरि आवे की बाट, और बिकट जटे जो लू निपट, खुटे नहीं होगा खुले, खुले न कपट कपाट। अब कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में कि जो है जब तक हृदय में कपट का निवास होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। यानी चाहे आप निष्कलुष होकर के ईश्वर की भक्ति करें और चाहे आप कपट को ही अपने हृदय में निवास दे दें, मिलेगी तो कोई एक ही चीज़। तो कहते हैं कि तो लगु या मन सदन में, मन सदन मन रूपी घर में, जब तक इस मन रूपी भवन में है, मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से, जब तक इस मन रूपी भवन के यानी मन रूपी घर के प्रवेश द्वार से दृढ़तापूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरीके से नहीं खुलेंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक इस मन रूपी भवन के, जब तक इस मन रूपी भवन में आप क्या करेंगे, जब तक इस मन को आप कपट रूपी किवाड़ से बंद किए रहेंगे। ठीक है। दृढ़तापूर्वक जो है इस मन रूपी भवन को कपट रूपी किवाड़ों से बंद किए रहेंगे, अर्थात जब तक आप अपने हृदय के कपट रूपी किवाड़ नहीं खोलेंगे तब तक भगवान किसी भी रास्ते से आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है। बिकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। कहा है कि जब तक आप अपने मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार को कपट रूपी किवाड़ों से बंद किए रहेंगे, अर्थात अच्छी प्रकार से नहीं खोलेंगे, तब भगवान के आने का कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। इसलिए भगवान किसी भी रास्ते से उस मन रूपी भवन में निवास नहीं कर सकेंगे, प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा तब तक आपके चित्त में भगवान का निवास भी नहीं हो सकेगा। इसलिए आवश्यकता किस बात की है, हृदय से कलुषता को समाप्त करने की, कपट को समाप्त करने की। और जब आपका हृदय निष्कलुष हो जाएगा तो आपके मन रूपी घर में ईश्वर का प्रवेश हो सकेगा। रूपक अलंकार है, रूपी शब्द का प्रयोग हुआ है ना, मन सदन यानी मन रूपी घर, तो मन सदन में रूपक अलंकार है। और कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़, तो कपट किवाड़ और मन सदन में रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार, इन दो तीन जो है शब्द इसमें दिए गए हैं, युग में भी दिए गए हैं। विकट जटे और निषट खुटे और कपट कपाट, इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। आगे का दोहा पढ़ते हैं। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाहि, और ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। अब प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि संसार की उस भूल को, किस बात को प्रकट कर रहे हैं कि संसार की उस भूल को प्रस्तुत दोहे में प्रकट किया है जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए यानी झूठ जानते हुए भी परमात्मा की जो इस जगत का निर्माता है सच्चे रूप से भक्ति नहीं की गई। ठीक है। यानी जो जिसने इस संसार का निर्माण किया है उसका जो है व्यक्तियों के द्वारा सच्चे अर्थों में उसकी भक्ति
उसकी प्रार्थना नहीं की गई। तो क्या कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने जगत जनायो जिह सकलु, सकलु मतलब समस्त, तो जिस परमात्मा ने सारे संसार को, जनायो माने पैदा किया, उत्पन्न किया, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार नहीं जाना गया। जगत जनायो जिह सकलु सो हरि जान्यो नाही। जिसने, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने अर्थात ईश्वर ने समस्त संसार को उत्पन्न किया और उस परमात्मा ने, उसी परमात्मा को संसार के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं जाना गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने अर्थात ईश्वर ने सारे संसार को उत्पन्न किया है और उसी परमात्मा को संसार के द्वारा भली भांति ठीक प्रकार से नहीं जाना गया। और ठीक उसी प्रकार नहीं जाना गया जैसे कि जो आँखें सब देखी हैं आँख न देखी जाए। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जो आँखें सब देखी हैं कि जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जाता है, जिस प्रकार से आँख से सब कुछ देखा जाता है किंतु आँख नहीं देखी जाती, ठीक उसी प्रकार से जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है वह परमात्मा संसार के द्वारा ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना गया, ठीक उसी प्रकार से नहीं समझा गया, उसका अस्तित्व उसी प्रकार से नकारा गया जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु अपनी ही आँख को नहीं देखा जा सकता। मतलब आप इसमें कोई अपवाद लेके चले आएँ कि हम शीशे में देख लेंगे, हम पानी में देख लेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से देखने की बात कही जा रही है। यानी हम अपने नेत्रों से समस्त संसार का दर्शन करते हैं परंतु हम अपने नेत्रों से अपने नेत्रों का ही दर्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए काव्यगत सौंदर्य में इसके यमक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है और भगवान के निराकार स्वरूप की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। अब आइए इसमें भक्ति का ये आखिरी दोहा है जो आपको पढ़ना है और बड़ा ही अच्छा भी है। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं? बिहारी लाल जी बाह्य आडंबरों की बाह्य आडंबरों की निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दे रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बाह्य आडंबर कैसे हैं? निरर्थक हैं, जबकि करना क्या चाहिए? ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। जप करने, माला फेरने और चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबर पूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। सरे न एको काम मतलब किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। कहते हैं जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, मन कांचे, कांचे माने कतराता है, मतलब मन कच्चा है किसमें? ईश्वर की भक्ति करने में। और भक्ति करने में ही जो है उसका मन नहीं लगता है, ईश्वर की कच्चा है। लेकिन ऊपर से उसने क्या लगा रखा है? जप कर रहा है, माला फेर रहा है, चंदन का तिलक लगा लिया है। तो इन सारी चीज़ों से इनको करने से किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और कार्य की सिद्धि तो तब होगी जब हृदय से ईश्वर को स्मरण किया जाए, हृदय में ईश्वर का वास जो है हो, तब किसी भी कार्य की सिद्धि हो सकेगी। और कहते हैं कि नाचे वृथा सांचे राचे राम। वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। नाचे वृथा, नाचे माने इधर उधर घूमता फिरता है। क्या करने के लिए? अपने आडंबरों को दिखाने के लिए। वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। वृथा माने होता है बेकार में, निरर्थक। तो इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है, इधर उधर घूमता रहता है। सांचे राचे राम। और जो ईश्वर है वो तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जप माला छापा तिलक सरेना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। कह रहे हैं कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक आदि जो है आडंबर पूर्ण क्रियाओं से मनुष्य का कोई भी काम जो है सिद्ध नहीं होता। और इससे क्या होता है? मनुष्य सिर्फ दिखावा करता है, बाकी उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। और जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, मन कांचे यानी जिसका मन कच्चा है, कतराता है, किससे? ईश्वर की भक्ति करने से। नाचे वृथा
वो क्या करता है, व्यर्थ ही इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर की क्रियाओं में जो है क्या करता है, मारा मारा फिरता है। जबकि साचे राचे राम, जबकि जो ईश्वर है वो मनुष्य की सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव जो है उत्पन्न होता है, तब ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चलिए, आज आपके भक्ति के जितने भी दोहे थे वो समाप्त हो गए हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति रस है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और कवि ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दे रहा है न। और जो है नंबर 1 डाल के लिखिएगा और 2 में लिखिएगा, बाह्य आचरणों में भक्ति का सच्चा स्वरूप द्रष्टव्य नहीं होता। इस प्रकार से आपकी आज भक्ति का ये जो भक्ति के से संबंधित जितने दोहे थे आज समाप्त हो गए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा।